नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं गन्नौर और आपको एक जाना माना घोड़ा जो हिंदुस्तान का चैंपियन है, पुष्कर चैंपियन है और कई शो जीते हुए हैं, उनके मालिक से मिलवा रहे हैं और उनके फार्म पे आए हैं और आपको उस घोड़े का भी दर्शन कराएंगे। आपने पहले भी बहुत अच्छा व्यू दिए थे और इस बार उम्मीद है कि और भी ज्यादा व्यू, लाइक और सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो आज हम आपको मिलाते हैं आरडी फार्म के मालिक रवि कपूर जी। आज के डेट में इनको ये पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन एक अच्छे ब्रीडरों में से एक इनका नाम आ गया है और जो इनका बेटा कह सकते हो, नटराज जी, जो इनका बहुत नाम किया है। जी रवि जी, एक बार दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दें। नमस्कार जी, मैं रवि कपूर दिल्ली में रहता हूँ। मेरा फॉर्म हरियाणा में है, गन्नौर में। ये गन्नौर पड़ता है पानीपत और सोनीपत के बीच में। मतलब दिल्ली से जब आप सोनीपत को क्रॉस करके पानीपत की तरफ जाते हैं तो ऑल ऑफ द वे मिड में पड़ता है। हाँ जी, कैसे हैं रवि जी? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे फॉर्म पे। आपने नहीं सर, मेरा तो बहुत तमन्ना था कि एक बार आना था। वैसे तो मैंने पुष्कर में घोड़े को देखा था मैंने। हाँ जी, और जब उस टाइम तो वहाँ की लहर ही कुछ और थी। हाँ जी, बस ऊपर वाले। कैसा लगा आपको, मतलब उस टाइम का जरा कुछ फीलिंग बताइए। नहीं, बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो घोड़ा लाइन के लोग हैं जिन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने शायद उस दिन मेरा डांस भी देखा वहाँ पे। हाँ, वो तो पूरा मीडिया पे छाए हुए थे आप बहुत लोग। खुश था और बहुत अच्छा लगा। और एक हर घोड़ा पालक की, और जो घोड़ा अपना शो के लिए तैयार करता है, उसकी ये इच्छा होती है कि मेरे को एक शो में एक अच्छी पोजीशन मिले। तो हर घोड़ा पालक ही चाहता है कि अच्छी पोजीशन उसकी आए। और भगवान ने हमारे पे बहुत कृपा करी, जबकि बहुत थोड़े टाइम में हमने शुरू किया था, ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, पर जितना पता था, जितना लोगों से समझ के हमने थोड़ा थोड़ा मेहनत करके नटराज जी को तैयार किया। तो वहां पे हमारी फर्स्ट पोजीशन आई। तो मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड था। तो थोड़ा सा इसके बारे में मुझे ये बताइए कि नटराज जी जो हैं अपने, अभी कौन कौन से शो में गए हुए हैं? ये नटराज मिल्क टीथ में 3 शोज में गया था जी। मुक्तसर गया था जी। और फरीदकोट गया था जी। और जोधपुर शो में गया था। और तीनों शो में ये जीता था, जोधपुर में सेकंड आया था। अच्छा। उसके बाद अभी ये 2 टीथ में, 2 टीथ जस्ट इसने स्टार्ट ही किए थे, तो हम इसको पुष्कर लेके गए। तो पुष्कर में इसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो रवि जी, आप कितने साल से हैं घोड़े लाइन में? मेरे को धनंजय जी, आप मानिए कि तकरीबन 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल? अभी जून में मेरे को 3 साल हो जाएंगे। वाह, सो ग्रेट। मतलब 2.5 साल में आपका एक बहुत अच्छा कद बना घोड़े लाइन के अंदर। नहीं, बस ऊपर वाले का शुक्रिया है जी कि उसने हमें ऐसा घोड़ा दिया। तो उसको हमने सेवा करी, उसको मेहनत करी, उसके ऊपर सब लोगों से, अपने भाइयों से समझ के। कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो किसी को फोन कर लेते थे, कभी किसी को फोन कर लेते थे, फीड के लिए समझते थे। समझ के हमने मेहनत करी और उसकी सेवा करी, और भगवान ने हमें बहुत उसका रिवार्ड दिया, जिससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जी। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो नटराज जो है, ये आपके होम ब्रीड है? नहीं, नटराज जी होम ब्रीड नहीं है। ये रुद्राक्ष का बेटा है। खेमपुर रुद्राक्ष, खेमपुर में जो रुद्राक्ष है, ये उसका बेटा है। और ये खेमपुर में पैदा हुआ था। उनके यहीं, इसकी माँ भी वहीं पे है, शिवमणि। तो ये 11 महीने का था जब संजोग बना के भगवान ने हमें ये दिया। अच्छा। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई घोड़ा खरीद सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि मैंने घोड़ा खरीदा, ना तो मेरी खरीदने की औकात थी, ना मैं घोड़ा खरीद सकता हूँ, और कोई भी पैसे से घोड़ा नहीं खरीद सकता। ये आपने बिल्कुल सही कही है। आप ही के नाम राशि हैं, शायद आपके मित्र भी होंगे, मैं भी उनको जानता हूँ। तो रवि देव जी हैं, वो भी यही कहते हैं। कल कुछ दिन पहले मैं उनका वीडियो देख रहा था, सेम उन्होंने भी यही बात कही कि घोड़ा कभी पैसे से नहीं आता, नहीं खरीदा जा सकता। बिल्कुल नहीं खरीदा जा सकता। जिस घोड़े ने आपके घर आना है, जी, उसका ऐसा संजोग बनेगा कि हमारे पास तो इसके लिए स्टेबल भी नहीं था। तो जिस दिन हमने स्टेबल बनाया, ऐसे ही स्टेबल बना लिया और ये सोचा कि यार चलो एक स्टेबल बना देते हैं। और जिस दिन स्टेबल बनाया, और तो उसी दिन इसकी बात चली, और चौथे 5वें दिन ये भाई साहब हमारे घर पे आ गए। वेरी गुड। ये चीज होता है सर। क्या होता है कि देखो, घोड़ा तो खैर भगवान की सवारी है, बिल्कुल गुरुओं की सवारी है, और ये तो सिलेक्टेड घरों में ही जाते हैं जी, मेरा जहां तक मानना है। मैं भी यही समझता हूँ। मैं बचपन से मेरे को शौक था घोड़ों का। और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं घोड़ा रख पाऊंगा।
और जब घोड़ा भगवान ने दिया तो अब लगता है कि यार मैंने कभी सोचा था और भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करी। और घोड़ा रखने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, खुली जगह चाहिए होती है। ये तो हम लोग दिल्ली में रहने वाले मतलब छोटे छोटे घरों में रह पाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव जगहें हैं, पर फिर भी मेरे को नहीं पता कि भगवान ने कैसे सिलसिला बनाया कि नटराज जी के आने के बाद हमने 1.25 एकड़ की लैंड खरीदी। वाह। और वहां पे हमने फार्म बनाया। वेरी गुड। तो सब नटराज बस की बस बस हाँ वही चीज है, अपनी तकदीर नहीं देखिए कहूंगा। किस्मत तो सर जुड़ता है। हाँ, नटराज जी ने अपने लिए वो जगह बनाई और अब उस पे काम चल रहा है, हम लोग फार्म बना रहे हैं वहाँ पे। नहीं बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा है। कितने अपने पास सर अश्व हैं अपने पास? अभी हमारे पास 6 घोड़ियां हैं जी। 6 घोड़ियां हैं? हाँ, 6 अच्छा। मेयर्स हैं। हाँ। और उनमें से 6 मेयर्स में से हमारे पास उनमें से 3 बच्चियां आई हैं। अच्छा अच्छा। और एक नटराज जी है। अच्छा। और एक नटराज जी तो अमिताभ बच्चन है जो एक नटराज जी है और एक सुप्रभात का बच्चा है। सुप्रभात का बेटा। हाँ, स्टालियन है। वो स्टैलियन है। हाँ। 44-45 मंथ्स का है। हाँ। तो वो नटराज जी से पहले आ गया था हमारे पास। अच्छा 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 तो अच्छा। पहले से है हमारे पास। जी 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 उसकी जी। एक बच्ची भी है हमारे किस पास। लाइन का है जी वो? वो सुप्रभात का बच्चा है। सुप्रभात सुप्रभात देवली लाइन। देवली लाइन। जी प्रभात जी। का बच्चा सुप्रभात। सुप्रभात और ठीक है। सुप्रभात का आगे राजवंश है। जी 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 जी। तो राजवंश की एक बच्ची भी है हमारे पास। हाँ। तो जो कि मक्खन की बेटी में से पैदा हुई, वो मेरी होम ब्रीड है। और अभी हमारे पास 3 होम ब्रीड बच्चियां हैं। मतलब जो होम ब्रीड अपने जैसे बाहर से घोड़ियां कवरिंग कराओ ये हाँ, घोड़ियां बाहर से आई थी। जैसे 2 घोड़ियां मैंने खरीदी थी, वो प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मेरे यहाँ आके बच्चे दिए। और एक घोड़ी मेरे पास थी जिसको मैंने राजवंश से कवर किया, उसने बच्ची दी। तो अभी 3 बच्चियां हमारे पास हैं। है जी। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने अभी नटराज जी की कवरिंग शुरू कर दी आपने? हाँ जी, बिल्कुल। हमने नटराज जी की कवरिंग जब ये पुष्कर में लेके गए थे तो उससे पहले ही स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। पहले नवरात्रे को इन्होंने अपना दांत निकाला। अच्छा। दूसरा। हाँ। और पहले नवरात्रे को ही हमारे यहाँ एक घोड़ी हीट में थी। तो हमने पहले नवरात्रे इसको फर्स्ट मतलब छोड़ दिया आपने घोड़ा? हाँ, छोड़ दिया। अभी अच्छा। काफी घोड़ियां कवर हो चुकी है। 4-5 घोड़ी तो हमारी अपनी इससे कवर हो चुकी है। जी। और 5-7 घोड़ियां बाहर की भी कवर हो चुकी है। जी जी। जो कि कुछ हमारे मिलने वाले दोस्त हैं उनकी हैं, कुछ हरियाणा की हैं। जी जी जी। तो इस तरह काफी घोड़ियां। मतलब कि जो नवरात्र जो पीछे वाला जो नवरात्र गया था, जो पुष्कर से पहले निकले थे यानी अभी मेरे हिसाब से जिन घोड़ियों पे छोड़ा भी होगा तो करीब 6 महीने की गब्बन हो गई होंगी। नहीं, 6 महीने नहीं हुई होंगी सर। नवंबर में आप समझिए कि नवंबर में छोड़ा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ 4 महीने की, यानी मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 4 की हैं, कुछ 2 की हैं। कुछ हमने पुष्कर से 6-7 महीने बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, भगवान ने चाहा तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर इस बार क्या कहीं ले जाने का और कोई शो में या कहीं ले जाने का भी प्रोग्राम है नटराज जी को? नटराज जी को हम जब पुष्कर लेके गए थे उसके पहले भी शोज में लेके गए। तो धनंजय जी एक्चुअली क्या है कि अभी तक तो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। तो क्या होता है कि हम नए हैं, हमारे पास किसी के फार्म की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि हम किसी से फार्म पे जाके रोक पाए इनको। तो अब तो सर्कल अच्छा हो गया है, बड़ा हो गया, कहीं भी रख सकते हैं अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ठीक है। तो अभी हम सोच रहे हैं इसको फरीदकोट लेके जाएंगे। अभी फरीदकोट वाला शो चलने वाला है। 1 तारीख से शायद स्टार्ट है। तो वहां जाने का विचार कर रहे हैं। चलिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज मेरे को बताइए सर, जैसे मेरे को ये तो खैर क्वेश्चन पहले ही पूछना चाहिए था, जैसे सब पूछते हैं, लेकिन आपको सर कैसे आपको शौक लगा घोड़ों का? जैसे एक तो बचपन का एक होता है, एक बार फिर दिमाग में एकदम बैठ गया कि नहीं जी अब मुझे घोड़ा खरीदना है, मतलब कैसे लगा आपको इस चीज से? एक्चुअली धनंजय जी, मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन से ही, जब मैं तकरीबन 3-4 साल का था, तब से ही मेरे को बहुत शौक था एनिमल्स का। मतलब गाय मेरी बहुत फेवरेट थी। अच्छा। कुत्ता हमने हमेशा घर में रखा। तो मतलब कोई भी जानवर, मेरे को बहुत जानवर से लगाव है, जानवरों से। एनिमल लवर हूँ। तो उस वजह से हमेशा घोड़े के लिए हमेशा रहता था कि घोड़ा घोड़ा घोड़ा। और घोड़ा रखना इतना आसान मेरे को लगा नहीं था कभी भी, जितना अब फील हो रहा है कि ये तो मुश्किल ही नहीं है। तो क्या था कि बचपन में कहीं भी घोड़ा देखना तो मेरे को ये होता था कि घोड़े को राइड करूं। मैं घोड़े को राइड करे बिना छोड़ता नहीं था, हमेशा राइड करता था। तो अभी जब कोरोना हुआ था तो
ऐसे ही एक दिन मैं यूट्यूब पे देखता रहा सारी घोड़ों की वीडियोस। तो मैंने अपनी वाइफ को एक दिन बोल दिया, ऐसे ही बैठे हुए थे हम दोनों, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार अगर मेरे को कुछ हो गया कोरोना में, मैं चला गया, तो घोड़े के लिए मेरे को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला सही बात है, कहते हैं कि चाहत लेकर नहीं मरना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी उल्टी सीधी बात क्यों करते हो आप, घोड़ा रखो। तो बस वहीं से फिर हमने डिसाइड किया, फिर एक घोड़ी लेके आया। वो घोड़ी प्रेग्नेंट थी, उसने हमारे यहाँ बच्चा दिया, तो वो बच्चा हमने दे दिया आगे किसी को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे फिर धीरे धीरे करके जी नटराज जी आ गए। तो नटराज जी आ गए तो फिर इन्वॉल्वमेंट जो थी वो कई गुना मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा अच्छा। तो ये तो आपने नटराज जी की जो कवरिंग जैसे करवा रहे हैं, बाहर की घोड़ियां वगैरह आ रही है, तो क्या जरा दर्शकों को ये बताइए कि कितना फीस ले रहे हैं आप? अभी तक हमने नटराज जी की कवरिंग हमने स्टार्ट तो पहले ही कर दी थी, इसके चैंपियन होने के पहले ही कर दी थी। अच्छा। तो तब हमने इनकी फीस 51,000 रखी थी जी। तो अभी भी हमने 51,000 ही रखी हुई थी फीस। बट मैं दर्शकों के लिए एक खुशखबरी कह लीजिए या एक इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, क्योंकि नटराज जी का अभी 5 मार्च को जन्मदिन है। अच्छा। तो हम इनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो जन्मदिन वाले मंथ में, मतलब मार्च के मंथ में, हम इसकी जो कवरिंग फीस है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे कर रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोगों के घर में नटराज जी जैसे सुंदर बच्चे पैदा हों। तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने अभी फीस जो है एक मंथ के लिए 31,000 कर दी है। और उस फीस में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मान लीजिए हम बहुत सारी घोड़ियां नहीं कवर कर पाते हैं, पर अगर कोई भी हमारा दोस्त, हमारा भाई अगर नटराज की बुकिंग कर लेगा हमारे साथ इस मंथ के अंदर, कि भाई मैं आगे जून में जाके घोड़ी को करवाऊंगा, और इसमें बुकिंग कर लेगा और हमें एक टोकन अमाउंट दे के बुक कर लेगा, जो भी जैसे टोकन अमाउंट, कुछ भी 5,000 10,000 बात करेंगे, आपस में बात जी जी जी। तो उसके साथ हम आगे भी उनको उसी प्राइस पे 31 के प्राइस पे कवरिंग देंगे। अच्छा। क्योंकि 31 मार्च में करने के बाद हम इसकी फीस को बढ़ा देंगे। ठीक बात है। तो वो हम बढ़ाएंगे। तो जो लोग बुक कर लेंगे उनके लिए नहीं बढ़ेगी, चाहे वो 10 आदमी हो, चाहे वो 100 आदमी हो, चाहे वो यानी जो भी ये बुकिंग है मार्च पीरियड के लिए, मार्च पीरियड के अंदर जो बुक कर लेगा तो उसको चाहे दिसंबर में भी करवावे, कभी तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। उसको हम 31,000 में करके देंगे। अगर हमने फीस 1 लाख भी कर दी और उनकी बुकिंग चल रही है हमारे पास, हाँ, तो वो 31 में काउंट होगा उनका, उनको 31 में बुकिंग देंगे। अच्छा अच्छा। तो मतलब जैसे हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, हमें ये खुशी वाले के लिए दे रहे हैं, तो ये हम कंटिन्यू रखेंगे। देखिए दोस्तों, इसी मंथ देखिए दोस्तों, ये एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑफर है। जिस घोड़े की कवरिंग फीस 51,000 रुपए है, और इस खुशी के मौके पे खाली 1 महीने के लिए खाली ये बुक कर रहे हैं और दर्शकों को डिस्काउंट दे रहे हैं कि 31,000 रुपए में, और आपको कोई प्री बुकिंग जैसे करनी है कुछ भी अमाउंट दे करके, तो चाहे आप जनवरी में कराएं, 10 में इसमें कराएं, इससे बढ़िया ऑफर मुझे नहीं लगता कुछ होगा। ठीक है ना? तो पहले ये ऑफर सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, रवि जी, हाँ जी, तो जब इसकी बात मैं पूछूं आपसे, जब ये घोड़े का जैसे रख रखाव है यहाँ पे, जैसे डॉक्टर्स वगैरह का फैसिलिटी वगैरह है, जैसे जिस हिसाब से आपको क्या प्रॉब्लम ऐसे फेस करनी पड़ती है कभी कदार, जैसे जो आपको ऐसा लगता नहीं यार इसकी कमी तो बड़ी महसूस हो रही है मेरे को? देखिए, मेरे जितने दोस्त हैं, जितने और लोग हैं घोड़े वाले, मैं उनसे बात करता हूँ तो हर बंदे ने मेरे को यही बताया कि वर्कर्स की बड़ी प्रॉब्लम है। जो घोड़े के केयर टेकर करने वाले लोग हैं उनकी बड़ी प्रॉब्लम है। और भगवान की मेरे पे बहुत कृपा रही कि मैंने स्टार्टिंग में एक लड़के से शुरू किया था, वो राजस्थान का लड़का था, वो 2.25 साल मेरे पास काम करके गया, और उसने मेरे को सिखाया, मेरे को बताया। बस मैं तो ये कहूंगा कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर इतनी हुई है कि उसने मेरे को घोड़ा भी अच्छा दिया, मेरे को वर्कर्स भी अच्छे दिए। तो 2.25 साल तो वो वर्कर ही मेरे साथ काम करके गया। उसके बाद अभी मेरे पास 3 लड़के काम करते हैं मेरे फार्म पे, और बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उनसे। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे कोई डॉक्टर्स की फैसिलिटी कहीं तो नहीं अवेलेबल है, बट फिर भी हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, तो फोन के ऊपर मैं उनसे हेल्प ले लेता हूँ। अगर तजुर्बेकार हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा। सीपी सिंह जी हैं, सीपी सिंह जी, हाँ, पूना वाले हैं, तो मेरे को वही गाइड करते हैं। और एक हमारे एक दोस्त हैं निर्वैर सिंह जी, तो मैं उनसे बहुत गाइडेंस लेता हूँ जी। तो बस उसी से चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सच मेरे को कोई
प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें जो है इस लाइन के अंदर वो वर्कर्स की है, और वर्कर्स की तरफ से अभी तक तो मेरे को कभी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आई, नहीं हुई है। ठीक बात है। तो मतलब कि जैसे किसी कोई नया घोड़ा पालना चाहता है तो थोड़ा आप अपनी तरफ से कोई ऐसा मैसेज देंगे उनको जिससे वो इजीली अपने शौक को पूरा कर सकें, जैसे कुछ? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, घोड़ा आज के टाइम में जो लाइन वाले घोड़े हैं बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। मतलब आप अगर प्राइस की बात करें तो इनके पे कोई प्राइस टैग तो होता नहीं जी नहीं। तो कुछ भी प्राइस लोग मांगते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ सर, करोड़ों में मांग लेते हैं। हाँ। बच्चों के भी 15-15, 20-20 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो, आपने 5 घोड़े रखने हैं, 5 ना रख के आप 1 या 2 घोड़े रखें, पर आप लाइन के घोड़े रखें, बढ़िया क्वालिटी रखें, क्वालिटी के घोड़े रखें, जिनका डीएनए कंफर्म्ड हो, आपको ये गारंटी हो कि हाँ ये इस फला घोड़े का बच्चा है, ये इस घोड़े की बच्ची है। क्योंकि जो घोड़ा निकल के आएगा ना, वो अगर उसमें अच्छी प्रोजनी में से वो निकलेगा तभी वो एक अच्छा घोड़ा बनेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं एक अननोन घोड़ी ले लूं। अब अननोन घोड़ी लेके अगर आप उस पर बहुत अच्छा घोड़ा भी डालेंगे, जो कि आज का टॉप का घोड़ा, अगर वो भी डालेंगे तो वो अगर उस घोड़ी ने अपने अननोन फैक्टर में से कहीं से बच्चा उठा लिया तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। ये तो हालांकि आपने उस घोड़े को कवर कराने के लिए 1.5 लाख 2 लाख की फीस भी खर्ची, पर घोड़ी अननोन थी, तो उस अननोन घोड़ी के पीछे जो उसकी पेरेंटेज थी वो तो बच्चा उसी में से आएगा। वो तो सर, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि चाहे कम शुरू करो, ज्यादा मतलब एक रखो लेकिन क्वालिटी रखो। ठीक बात। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा मैसेज होगा कि ये सोच के समझ के रखो। और बाकी कुछ लोग जो घोड़ों के पीछे जाते हैं कि हमने घोड़ा पालना है, शौक होता है, बच्चा स्टैलियन बनाना है, तो ये मैं इसमें भी यही कहूंगा कि आप एक अच्छी घोड़ी लो, आप उसको अच्छे घोड़े से कवर कराओ, आपके घर में बच्चा पैदा हो, आप उस बच्चे को बड़ा करके बनाओ। अगर आपके पास टाइम है, टाइम तो लगेगा, बट वो बच्चा आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि आज अगर हम नटराज जी की बात करें तो नटराज जी की प्रोजनी पीछे की बहुत अच्छी है। ये तो आलीशान लाइन हो गया ना, ये आलीशान लाइन है। रुद्राक्ष का बच्चा है, पीछे राजनगीना है, उसके पीछे दिलबाग है, दिलबाग के पीछे आलीशान है जी। तो ये प्रोजनी टोटली बहुत अच्छी प्रोजनी है, और मदर साइड से भी इसकी बहुत अच्छी है लाइन। तो इसलिए क्योंकि बच्चा जो होगा वो क्वालिटी में से ही निकलेगा। थोड़ा सा नटराज जी के बारे में बताइए कि नटराज जी का क्या हाइट है, क्या कुछ है, इस हिसाब से थोड़ा सा इसके ना बारे में मेरे को बताइए। क्योंकि जिस हिसाब से देखिए, अब क्या है कि नटराज जी का में ये जो वीडियो चल रहा है, दिख रहा है, इस वीडियो में उनको पूरा समझ में आ जाए दर्शकों को कि नटराज जी की इतनी हाइट है, मतलब कि थोड़ा सा एलेबरेट करके थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए। नटराज जी अभी 5 मार्च को 3 साल कंप्लीट करेंगे, 36 महीने के हो जाएंगे। और नटराज जी की हाइट जो है अभी इस वक्त, मैं तो 65 प्लस बोलता हूं, बट एक्चुअली वो 66 प्लस है, तो मैं 65 प्लस ही बोल के चलता हूं। बाकी माथे पे स्टार है, वो आप देख रहे हो, चारों पैर काले हैं, कुमेद कलर है। और प्रोजनी के बारे में मैंने आपको बता दिया, लाइनेज के बारे में मैंने आपको बताया पहले ही वीडियो में। तो और बताइए आप इनके बारे में। नहीं तो देखिए, आज के डेट में मैं तो दर्शकों से यही कहूंगा कि नटराज जी एक आने वाला एक ऐसा स्टालियन है कि जो मुझे लगता है कि वो अपना एक घोड़ा इंडस्ट्री के अंदर पहचान जरूर बनाएगा, वो और बना चुका है यहाँ से लेके पुष्कर तक। आज के डेट में कोई भी आप यूट्यूब चैनल एक बार सर्च हॉर्स मार के देखिए, नटराज जी सबसे ऊपर खड़े होते हैं। तो घोड़े के मामले में नटराज जी का मुझे लगता है आगे भगवान की मर्जी है, रिजल्ट टॉपर आएगा। घोड़ा मैंने भी देखा है, घोड़ा आई थिंक 65 प्लस तो है घोड़ा, और मतलब कि हर वे में बढ़िया है। स्ट्रक्चर में उसका गर्दन देखा जाए, उसके पीछे मणिया देखा हमने, उसका पुट्ठा देखा, और बाद बाकी वीडियो में चल रहा है, आप लोग डिसाइड कर ही सकते हैं जिस हिसाब से। तो बिल्कुल हाँ, सामने है वो चीज। और बाद बाकी कोई दर्शक, मैं दर्शकों को एक बात और करना चाहूंगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आप घोड़ी भेजेंगे, आपकी घोड़ी फर्स्ट शॉट में रुके नहीं रुके, हम दोबारा कवरिंग देंगे आपको, दोबारा नहीं रुके हम दोबारा कवरिंग देंगे। तो उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे? कोई चार्जेस नहीं होंगे। जो वन टाइम चार्ज पे कर दिया आपने, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी घोड़ी
हमारे यहाँ से कंसीव करके जाए, बशर्ते है कि घोड़ी आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। हाँ, घोड़ी ठीक। ये नहीं कि मतलब कि घोड़ी रुक नहीं रही है, हाँ, आप भेजे जा रहे हैं, तीसरी बार नहीं रुकती है तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इलाज करा, डॉक्टरी पूरा करा के हमें आप बताएं कि डॉक्टर की ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्लियर है, नहीं तो तीसरी बार भी छोड़ दें। थोड़ा सा कुछ ऐसा फैसिलिटी है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपने घोड़ी पे जंप दिया आपने, एक या दो जंप, ये दो जंप होता है, दो जंप में घोड़ी रुक जाती है, अमूमन रुक जाती है। किसी को जैसे कि कंफर्म करा के कोई डॉक्टर जब भले जैसे कोई डॉक्टर का फीस आप ले ले सामने वाले से और कंफर्म करवा देंगे। एक्चुअली डॉक्टर की हमारे एंड पे प्रॉब्लम है, अगर कोई अपना डॉक्टर लाके करवाना चाहता है तो बेशक वो यहाँ से कंफर्म करा के लेके जाए, जैसे दूर की है तो वो कंफर्म करा के लेके जाए। और मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में डाउन द लाइन भगवान आगे क्या चाहेगा, कैसा चलेगा, क्या है, मेरी कोशिश ये होगी कि नटराज जैसे खूबसूरत बच्चे दूर दूर से भी जो घोड़ियां हैं उनके घर में भी पैदा हों। तो उसके लिए मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इनका सीमन फ्रीज कराऊं और उनकी स्ट्रॉस जो है वो हम जैसे तमिलनाडु में कोई मंगा रहा है तो उसको इतना ज्यादा भाड़ा ना पड़े यहाँ के घोड़ी भेजने के लिए, तो हम उनको स्ट्रॉस वहां प्रोवाइड करा देंगे। तो आने वाले टाइम में ये करेंगे, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी इनके रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम रिजल्ट लोगों को दिखाना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम जरूर इसका सीमन फ्रीज कराएंगे। फिर हो सकता है हम कम प्रेफर करेंगे कि घोड़ी को फिजिकली घोड़े को कम यूज किया जाए, उसके स्ट्रॉस को ज्यादा यूज किया। बिल्कुल, देखो सर होता ही यही है। अब मान लीजिए एक दिन में 10 घोड़ी आ गई तो 10 भी घोड़ा थोड़ी छोड़ा जाए। मैं उस हिसाब से नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वो तो आप फ्रीज कराएंगे जब भी घोड़े को मैं शायद रोज की 2 घोड़ियां भी नहीं छोड़ूंगा, अगर कोई आएंगी तो मैं 2 घोड़ियों पे भी रोज नहीं। तो सर देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी जितने भी जाने माने स्टालियन हैं नॉर्मली, जहां तक मेरे को नॉलेज है, इन्होंने भी क्या कर रखा है कि अपने घोड़े का सीमेंस को फ्रीज करा लिया है। हाँ जी, ठीक है, घोड़ी जाती है वहां पे, तो ऐसा तो है नहीं कि घोड़ा सारा दिन में 10 घोड़ी पे जंप ले लेगा एक घोड़ा, इम्पॉसिबल है। हाँ जी, वो इम्पॉसिबल। और क्या कर रहे हैं, जो फ्रीज कर रहे हैं उसी का वो उसमें डाल देते हैं, डॉक्टर से डलवा देते हैं और कंफर्म करवा के भेज देते हैं। ठीक है, ऐसा हम भी कर सकते हैं। हाँ। ऐसा हम भी कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ भी डॉक्टर की सुविधा नहीं है ना। मैंने आपको पहले अर्ज किया, जी, डॉक्टर की सुविधा नहीं है। डाउन द लाइन आगे जाके डॉक्टर की सुविधा होगी तो ऐसा भी कर सकते हैं। जी। बट हम ऐसी कवरिंग देने में मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा कि मैं दिन में 4 घोड़ियों पे छोड़ रहा हूँ, 3 घोड़ियों पे छोड़ रहा हूँ, ऐसा मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने अपने शौक से, मेरा बच्चा है वो, हाँ सीधी सी बात, मिसयूज नहीं करना। हाँ, घोड़े के मतलब घोड़ी के हीट के हिसाब से आप उसको टाइम दे देंगे भाई, हाँ इस डेट को ले। हाँ जी, जेन्युइन सी बात है ये। हाँ। पर वो वैसा क्योस हम कभी भी नहीं करेंगे कि दिन में 3-3, 4-4 घोड़ियां हो रही हैं। ना, वो तो चीज समझ में भी नहीं आती है। तब जब वो सिचुएशन आएगी तो मैं सीमन फ्रीज करके स्ट्रॉस देना ज्यादा प्रेफर करूंगा। सर वो तो आपको कराना ही पड़ेगा। हाँ जी, वो तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि 3-4 दिन 5 दिन का सीमन जब तक फ्रीज नहीं कराया जाता उसके बाद हम जंप नहीं दिलवा पाएंगे। हाँ जी, ठीक बात है सर। तो अच्छा, कुछ सर थोड़ा सा मेरे को रख रखाव के बारे में बताइए, आप क्या कैसे फीड देते हैं, कैसे केयर करते हैं इसका, कुछ जरा सा, इससे जो नए जो घोड़े शौक करने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा पता लगेगा। आपको तो फिर भी काफी साल हो गए इसके अंदर। देखो सर, हमने भी लोगों से सीख के किया है और हम इसी एक चीज थोड़ा सा दोबारा ना, उसका नटराज के बारे में आप बताइए कि क्या उसका जो फीचर्स है उसके बारे में, जैसे कि हाइट वगैरह और उसके सारे चीज स्ट्रक्चर्स के बारे में बताइए, डिटेल्स। हाँ, नटराज एक्चुअली अभी 5 मार्च को 3 साल कंप्लीट करेगा। जी, तो उसकी हाइट जो है वो मैं तो 65 प्लस बोलता हूँ, और देखने वाले या लोग 1-2 लोग आए वो कहते हैं 66 हो चुका है, 66 प्लस है। नहीं, 65 प्लस ही मानता हूँ। तो बाकी माथे पे स्टार है उसके, और चारों पैर काले हैं। अच्छा। हाँ, ये उसकी डिटेल्स हैं। अच्छा। और वो रुद्राक्ष का बच्चा है, और उसकी माँ का नाम शिवमणि है। शिवमणि। मतलब लाइनेज तो आलीशान लाइन ही काउंट करेंगे आप इसको। हाँ, मतलब कि एक बार उसका पेडिग्री के बारे में बताइएगा पीछे से, जैसे किसका, जैसे आलीशान का बेटा बाप रुद्राक्ष है। हाँ, रुद्राक्ष का बाप राजनगीना है। राजनगीना का बाप दिलबाग है। और दिलबाग का बाप जो है वो आलीशान है। तो ये आलीशान लाइन है। हाँ, और आलीशान तूफान का हो गया। तूफान का। मदर साइड से इसकी मदर जो है वो शिवमणि है, और इसका मदर का जो शायर है वो
और पंजाब से है वो, एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो भी काफी है। तो वो भी लाइनेज का ही है। हाँ लाइनेज, हाँ हाँ, मतलब मदर साइड से और फादर साइड से, हाँ बहुत अच्छी लाइन, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग लाइन है, मजबूत लाइन, स्ट्रॉन्ग लाइन कह सकते हैं इसको। ठीक बात है। तो क्या सर वो आप अपने ऑफर को दोबारा बताएंगे क्या? हाँ एक्चुअली क्या है, एक बार जरा सा क्या होता है कि हाँ मैं सारे व्यूअर्स को दोबारा बताना चाहूंगा एक बार, ताकि सबको क्लियर हो जाए कि क्या ऑफर है। तो ऑफर में ये है कि मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ कि मैं इसका खाली जो हम बर्थडे इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका खाली बर्थडे मैं सेलिब्रेट नहीं करूँ, पूरा हिंदुस्तान करे, हिंदुस्तान सेलिब्रेट करे जी। और हर साल लोगों को भी याद रहे कि मार्च में नटराज जी की स्कीम आती है। तो नटराज जी के लिए मैंने एक स्कीम निकाली है कि हमने इनकी फीस जो थी वो रखी हुई थी 51,000 रुपए। तो हमने पुष्कर शो के बाद भी, जब ये चैंपियन हुए उसके बाद भी इनकी फीस नहीं बढ़ाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मंथ के लिए, मार्च के मंथ में हमने इनकी फीस जो है सेलिब्रेशन मंथ की वजह से मार्च के मंथ में हमने इनकी फीस 31,000 करी है। अच्छा अच्छा। तो 31,000 की फीस पे अगर कोई भी बंदा हमें बुकिंग कर लेगा, जी जी, तो एक टोकन अमाउंट देके बुक कर लेगा, तो उससे क्या है कि हम वो कवरिंग चाहे कभी भी ले सकता है विद इन दिस ईयर, विद इन 24। हाँ मतलब 2024 के जाहिर सी बात है, देखिए जो मीटिंग का टाइम ही होता है सर, वो कभी भी ले लेगा। हाँ। तो उसकी आज वो बुकिंग कर जाता है मार्च में हमारे पास एक टोकन अमाउंट देकर, तो वो कवरिंग कभी भी ले सकता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में हम मार्च में हो सकता है इसकी फिर एक नई स्कीम निकालेंगे, और तब हो सकता है इसकी फीस और ज्यादा बढ़ चुकी होगी, और डेफिनेटली बढ़ चुकी होगी, वो तो बढ़ती है सर। हम नेक्स्ट ईयर इसकी अभी मार्च के बाद ही हम बढ़ाएंगे इसकी फीस, तो फिर उसके रिजल्ट भी आ चुके होंगे तब तक मार्च, जी 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 नेक्स्ट मार्च तक तो भगवान ने चाहा तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, जब तक आ चुके होंगे। तो फिर हम इसकी स्कीम नेक्स्ट ईयर के लिए फिर सोचेंगे, जैसा भगवान आगे रखेगा वैसा इसको करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कुछ और मैसेज आप अपने तरफ से देना चाहते हैं दर्शकों को? तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे अच्छे घोड़े रखें, और जहां तक हमारी कंट्रीब्यूशन होगी, नटराज की कंट्रीब्यूशन होगी, हम पूरी तरह से मारवाड़ी वर्ल्ड को सपोर्ट करेंगे जी, ताकि नटराज जैसे बच्चे सारे घरों में पैदा हों जी जी, और सारे बंदे सब लोग इतने ही खुश रहें जितना खुश मैं हूँ नटराज को पाके। अच्छा। और सब लोग नटराज जैसे बच्चों को पाके और खुश हों, मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाइड, एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड। और आने वाले टाइम में हम लोग एक्चुअली ये चाहते हैं, बाकी आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी, कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इसकी फिजिकल कवरिंग बहुत कम करेंगे, बट हम इसका सीमन फ्रीज करा के और सीमन की स्ट्रॉस जो है वो लोगों को देंगे, ताकि दूर दूर तक, जहां तक लोग नहीं भेज सकते, जैसे मान लीजिए बहुत दूर, कुरियर से कैसे भेजना, इतनी दूर से घोड़ी भेजना करना मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है। बट उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि वहां पे भी नटराज जैसे बच्चे पैदा हों, तो हम इनके स्ट्रॉस बना के उनको आगे भेजें। तो उसका अभी कोई फीस वगैरह डिसाइड नहीं, अभी हमने फीस नहीं कराया, जब कराएंगे तो फिर उसके लिए उस हिसाब से फीस डिसाइड करें होगा, वो सब देखते हैं। हाँ, क्योंकि पूरा स्लॉट के हिसाब से होता है वो सब। हाँ, जो भी होता है वो जी 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 समझना पड़ेगा उन चीजों को। बाकी प्राइस हम बहुत रिजनेबल रखेंगे ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके। जी जी जी, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब कि एक मारवाड़ी घोड़ों का मतलब कि एक क्रेज बढ़े सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि नॉर्मली अभी देखते हैं स्पोर्ट्स के अंदर अभी हमारे मारवाड़ी घोड़े बहुत कम है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, थोड़े ही ज्यादा चलते हैं। अब कुछ मैंने भी पीछे पंजाब पुलिस वगैरह में देखे हैं, तो लोग शायद मारवाड़ी घोड़े काफी रख रखे हैं हम लोगों ने। तो मारवाड़ी अगर अच्छे घोड़े मिलेंगे मारवाड़ी वर्ल्ड में से, तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स में भी जाएंगे, स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं। हाँ। और गवर्नमेंट भी खरीद रही है। हाँ जी हाँ जी 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 जी। तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के, और मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ जो अभी नटराज जी आपने अपनी जितनी घोड़ियों पर छोड़े, वो सबका भगवान बहुत अच्छा रिजल्ट दे, ताकि वो भगवान की लीला, ताकि उसी से और ज्यादा एक्सपेंशन हो। तो अपना भी सपोर्ट देखिए सर, हमारे भी चैनल तो खाली मारवाड़ी घोड़ों को ही ज्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि हम नॉर्मली और जगह तो करते नहीं है, ओनली मारवाड़ी घोड़े, जहाँ पे हम देखते हैं कि मारवाड़ी घोड़ों का फार्म है, तो वहीं पे हम जाकर के और चैनल वगैरह बनाते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि देश विदेश हर जगह मारवाड़ी घोड़ा हो, क्योंकि फाइनली मैं भी एक हॉर्स लवर हूँ। हाँ, इसलिए ज्यादा मेरे यहाँ तो मेरे तो सर खाली घोड़ों की ही वीडियो ज्यादा आपको मिलेगी इस चीज में। ठीक है, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। करी और मेरा लोगों को सबको मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर मैंने मैसेज दिया है, और सब लोग जरूर मेरे तरफ से जितनी भी मैं कर सकूंगा मारवाड़ी वर्ल्ड के लिए पूरी कंट्रीब्यूशन रखूंगा, सिंस कि मेरे पास एक बहुत अच्छा भगवान ने मेरे को नटराज जी दिए हैं,
बहुत अच्छी उनकी सेवा पानी हम लोग कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि ऐसे नटराज जी जैसे बच्चे घर घर में लोगों के घर पैदा हो। मेरी विशेष सबके लिए ही होंगी और मैं सबकी विशेष भी चाहूंगा, क्योंकि आप सबकी विशेष से ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।